हेलो फ्रेंड्स, ईरा ऑफ एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम 28 से 30 तारीख तक के सभी महत्व के करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे, तो एंड तक पूरा वीडियो ज़रूर देखें। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया गया। दोस्तों, बाघ संरक्षण के काम को प्रोत्साहित करने, उनकी घटती संख्या के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 2010 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित एक शिखर सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाने की घोषणा हुई थी। इस सम्मेलन में विभिन्न देशों की सरकारों ने 2022 तक बाघों की आबादी को 2 गुना करने का लक्ष्य तय किया गया था। दोस्तों, पूरे विश्व में बाघों की लगभग 70% आबादी भारत में है। हाल ही में किन 2 देशों ने रक्षा संबंधों को और बढ़ाने का फैसला किया है? तो दोस्तों, हाल ही में भारत और इंडोनेशिया, ये 2 देशों ने रक्षा संबंधों को और बढ़ाने का फैसला किया है। इसमें भारत प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व राजनाथ सिंह द्वारा किया गया और इंडोनेशियाई प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व जनरल प्रबोवो सुबियांतो ने किया। भारत और इंडोनेशिया, ये 2 देश अपनी सुरक्षा साझेदारी को नई गति देने की दिशा में प्रयासरत है। दोस्तों, भारतीय इंडोनेशिया संबंध भारत और इंडोनेशिया के द्विपक्षीय संबंधों का उल्लेख करते हैं। भारत इंडोनेशिया को आसियान का प्रमुख मानता है। दोनों राष्ट्र एक रणनीतिक साझेदारी स्थापित करने पर सहमत हुए थे। दोनों के बीच महत्वपूर्ण द्विपक्षीय व्यापार है। दोस्तों, भारत और इंडोनेशिया दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्रों में से एक है। उसके बाद अगला प्रश्न, हाल ही में भारत ने किस देश को 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की चिकित्सा सहायता प्रदान की है? तो दोस्तों, हाल ही में भारत ने उत्तर कोरिया देश को 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की चिकित्सा सहायता प्रदान की है। दोस्तों, कोविड-19 महामारी के समय में भारत ने दुनिया के कई देशों की सहायता की है। उन्हें दवाई और अन्य मेडिकल उपकरण भी भेजे हैं। हाल ही में WHO के अनुरोध पर भारत ने उत्तर कोरिया की मदद की है। उत्तर कोरिया को 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की चिकित्सा सहायता प्रदान की है, जिसमें टीबी से निपटने के लिए मेडिकल सहायता भेजी गई है। उत्तर कोरिया में भारत के राजदूत अतुल मल्हारी है। अगला प्रश्न, हाल ही में नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे बड़े हैकथॉन स्मार्ट इंडिया हैकथॉन 2020 को कब संबोधित करेंगे? तो दोस्तों, हाल ही में नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे बड़े हैकथॉन स्मार्ट इंडिया हैकथॉन 2020 को 1 अगस्त को संबोधित करेंगे। दोस्तों, स्मार्ट इंडिया हैकथॉन अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद और केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किया गया एक राष्ट्रीय अभियान है। संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने इसकी घोषणा करते हुए कहा है कि इंडिया हैकथॉन का ग्रैंड फिनाले 1 से 3 अगस्त तक आयोजित किया जाएगा। दोस्तों, मानव संसाधन विकास की अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा हैकथॉन का आयोजन किया जा रहा है। उसके बाद अगला प्रश्न, IRCTC ने किस बैंक के साथ मिलकर रुपे कार्ड लॉन्च किया है? तो दोस्तों, हाल ही में IRCTC ने SBI के साथ मिलकर रुपे कार्ड लॉन्च किया है। दोस्तों, IRCTC का पूरा नाम भारतीय रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन है। भारतीय रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन और SBI कार्ड ने करोड़ों रेल यात्रियों के लिए नई पेशकश की है। इसके तहत यात्रियों को टिकट बुकिंग पर न सिर्फ बचत होगी बल्कि और भी कई लाभ मिलेंगे। IRCTC और SBI कार्ड ने अपना सह ब्रांड रुपे क्रेडिट कार्ड पेश किया है। यह कार्ड संपर्क रहित भुगतान की सुविधा देता है। इसके बाद अगला प्रश्न, हाल ही में फ्रांस से आए 5 राफेल विमानों की किस एयरबेस पर लैंडिंग कराई गई है? तो दोस्तों, हाल ही में फ्रांस से आए 5 राफेल विमानों की अंबाला एयरबेस पर लैंडिंग कराई गई है। दोस्तों, फ्रांस से भारत के लिए रवाना हुई राफेल विमान की पहली खेप अंबाला पहुंच गई है। तो राफेल लड़ाकू विमानों का भारत में आना हमारे सैन्य इतिहास में नए युग की शुरुआत है। राजनाथ सिंह ने अपने ट्वीट में कहा कि राफेल विमान का उड़ान के दौरान प्रदर्शन काफ़ी अच्छा है। इसमें लगे हथियार, राडार एवं अन्य सेंसर तथा इलेक्ट्रॉनिक युद्ध क्षमताएं दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है। भारत में राफेल का आगमन भारतीय वायुसेना को हमारे देश पर आने वाले किसी भी खतरे को रोकने के लिए बहुत ही मजबूत बना देगा। राजनाथ सिंह ने ट्वीट में ये भी कहा है कि राफेल विमानों को भारतीय वायुसेना में अगस्त में शामिल किया जाएगा।
हाल ही में मौसम मोबाइल ऐप का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो दोस्तों हाल ही में मौसम मोबाइल ऐप का शुभारंभ पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा किया गया। हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने मौसम संबंधित पूर्वानुमान के लिए एक मोबाइल ऐप की शुरुआत की है। दोस्तों पृथ्वी मंत्रालय द्वारा अपने 14वें स्थापना दिवस के अवसर पर मौसम मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया गया है। इस मौसम ऐप के जरिए तापमान और मौसम से जुड़ी सभी जानकारी प्राप्त होगी। उसके बाद अगला प्रश्न, हाल ही में किसके द्वारा 800 मेगावाट क्षमता की पवन ऊर्जा परियोजना देश को समर्पित की गई है? तो दोस्तों हाल ही में ऊर्जा मंत्री RK सिंह द्वारा 800 मेगावाट क्षमता की पवन ऊर्जा परियोजना देश को समर्पित की गई है। दोस्तों नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने बुधवार को 800 मेगावाट क्षमता की पवन ऊर्जा परियोजनाएं देश को समर्पित की। इन परियोजनाओं का विकास सिंगापुर की सेमकार्प इंडस्ट्रीज की भारतीय इकाई सेमकार्प एनर्जी इंडिया लिमिटेड ने किया है। इसके साथ कंपनी पहली इकाई बन गई है जिसने सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित बोली में हासिल सभी परियोजनाएं समय पर पूरी कर ली है। अगला प्रश्न, हाल ही में किसके द्वारा कोविड-19 के प्रतिरोध के लिए भारत को 3 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुदान मंजूर किया गया है? तो दोस्तों हाल ही में ADB एशियाई विकास बैंक द्वारा कोविड-19 के प्रतिरोध के लिए भारत को 3 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुदान मंजूर किया गया है। दोस्तों एशियाई विकास बैंक के अनुसार इस अनुदान की सहायता से भारत को अपनी रोग निगरानी क्षमता को बढ़ाने में मदद मिलेगी और इससे कोविड-19 की प्रारंभिक पहचान, उपचार और संपर्क ट्रेसिंग में भी मदद मिलेगी। इससे अन्य सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों से और ज़्यादा बल मिलेगा। उसके बाद अगला प्रश्न, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे कब मनाया जाता है? तो दोस्तों वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे 28 जुलाई को मनाया जाता है। हेपेटाइटिस के प्रति जागरूकता के लिए हर साल 28 जुलाई को हेपेटाइटिस डे मनाया जाता है। इस साल हेपेटाइटिस की थीम हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर रखा गया है।